देखिए, अब थोड़ी ही देर बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे। उत्तरकाशी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने यही आ रही है कि अब कभी भी मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। टनल के बाहर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। टनल में सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी में 41 मजदूर टनल के भीतर फंस गए थे और इसके बाद 17 दिनों तक संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष के बाद अब खबर सामने आई है कि चट्टानों को चीरकर वापस आ रहे हैं ये श्रमवीर और अब फिर से ये मजदूर बाहर की दुनिया में आ पाएंगे, उस टनल से निकल पाएंगे। 17 दिनों तक उनके परिवारों को बेसब्री से इंतजार था कि कब हमारे घर के जो सपूत हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं, वो जो अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर आए और अब अपडेट सामने आ रही है। स्पीक इन द माइक। Sir, Rishi from Hindu Business Line. Just one clarity. At 2 o'clock, the Uttarakhand CM tweeted on X saying that the work to lay the pipes has been completed and soon the workers will be brought out. Now, right here, you have said that still 2 meters are left. Could we get more clarity how much pipe has been laid? Because you clearly said that right now the breakthrough has not happened and we are still 2 meters away. Are we 2 meters away from digging it, or are we 2 meters away from, pushing the pipe and reaching to that spot? Can you give us more clarity on this? When the Honorable Chief Minister tweets and says soon a breakthrough will be achieved, there is no need to start assuming कि वो soon कब होगा. That no, pipes have been laid. Pipes have been laid since then. What has happened is pushing the pipes. While pushing the pipes, again obstacles have been encountered. I think मैं पूरे वक्त पिछले 5 दिन से यही एडवाइस दे रहा हूं सबको, ठीक है? Don't take things literally. आप बाल की खाल उधार रहे हैं इसमें. It has not happened this way so far. तो अब देखिए, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तीनों तस्वीरों को देख लीजिए। ऑपरेशन का अंतिम राउंड चल रहा है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, जहां टनल के अंदर एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टरों की टीम मौजूद है और इसी के साथ अस्पताल में भी डॉक्टरों की टीम मौजूद है। चिन्याली सौड़ के अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद हैं। और फिर तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद वो खुद पहुंच गए। एक अलग तरीके का माहौल शायद उन्हें लगे। कई बार ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ समय बाद ये रियलाइज होना शुरू होता है कि वो किस परिस्थिति में फंसे हुए थे। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी जो है वो रखा जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर चिकित्सकों की टीम तो मौजूद है ही साथ वो तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले भी काम कर चुके हैं। ये सभी एक्सपर्टीज़ जो है बिल्कुल सहायता करेगी। जब लोग यहाँ से वापस निकलते हैं तो हर तरह की मदद उनको दी जाएगी, किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का ख्याल भी रखा जाएगा कि जो लोग इस रेस्क्यू के कार्य में लगे हुए हैं उनको किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। यानी हर व्यक्ति जब इस टनल से सुरक्षित बाहर निकल जाएगा, जैसा यहाँ पर अधिकारियों ने कहा था, तभी ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हुआ है। अभी एक चरण बाकी है और उसी चरण पर फिलहाल काम हो रहा है। एक एक करके लोगों को जब लाया जाएगा उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिर जब यहाँ से एम्बुलेंसेस निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी तब ये धीरे धीरे समापन की ओर जरूर बढ़ेगा। पर यहाँ पर परिवार के लोग भी जो लगातार इस टनल साइट के बाहर मौजूद हैं, वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सामान के साथ लोग खड़े हैं, जो बैग्स हैं वो पैक करके लाए हैं, क्योंकि उनको कहा गया था कि ज़रूरत का सामान जो है वो पैक कर ले, कपड़े पैक कर ले, जिससे कि जो वर्कर्स जिनको यहाँ से निकाला जाए, उनको जब अस्पताल पहुँचाया जाए तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास उपलब्ध रहें। तो उसी तैयारी के साथ परिजन भी यहाँ पर खड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं और मेडिकल टीम भी जो है वो यहाँ रेस्क्यू साइट के बाहर इंतजार कर रही है। अंदर मुख्यमंत्री मौजूद है, जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। अधिकारी वहां से लगातार अपडेट कर रहे हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर बात करें तो जब पीएमओ की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो एक अलग गति हमने देखी थी कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आई
आई थी, यहाँ पर जिन चीज़ों की कमी थी या जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो तुरंत मुहैया कराई जाए, इस बात पर पूरा फोकस रखा गया था। तो वो सारी कोशिशें जो है, वो सारे प्रयास जो है वो अभी कारगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो राज्य सरकार के अधिकारी हो, चाहे केंद्र सरकार के अधिकारी हो, सभी लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। सहयोगी अंजलि सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उसी टनल के बाहर खड़ी हैं जिस टनल से 41 मजदूर निकलने वाले हैं। उस टनल के बाहर उन परिवारों के साथ खड़ी हैं जिन परिवारों के सपूत वो मजदूर इस वक्त इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। टनल के बाहर जी मीडिया की टीम अपने कैमरा और अपने माइक के साथ मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है और बस शुभ समाचार आने ही वाला है। थोड़ी दूरी और उसके बाद आ जाएगी वो खुश खबर, बाहर आ जाएंगे वो 41 मजदूर। आपको बता दें कि आगे क्या होगा। एम्बुलेंस से मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा, सभी 41 मजदूरों की मेडिकल जांच होगी। सिन्याली सौड़ के अस्पताल में तैयारियां कर ली गई हैं और स्पेशल वार्ड में मजदूरों को लाया जाएगा। सभी मजदूरों के लिए बेड पहले से रिजर्व कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि वो 17 दिनों से अंदर हैं, वहां पर अंधेरा है, तो अचानक जब सूरज की रोशनी में आएंगे तो सीधे उन्हें सूरज की रोशनी के सामने नहीं लाया जाएगा। 41 काले चश्मों की व्यवस्था इस वक्त टनल के बाहर एम्बुलेंस में कर ली गई है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे काले चश्मे उन्हें पहनाए जाएंगे और उन्हें किसी तरह का कोई रिएक्शन न हो, उनकी स्किन पर कोई पैचेस न आए, इसीलिए ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें कवर करके ले जाया जाए और एम्बुलेंस में उन्हें सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। हॉस्पिटल ले जाकर वहां डॉक्टरों की टीमें अभी से तैनात हैं, एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर पहले से मौजूद हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी, उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। परिवार से वो मिले उससे पहले वो डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर चेक करेंगे कि उनकी स्थिति ठीक है या नहीं, किस चीज की उन्हें जरूरत है। परिवार के लोग जरूरत का सामान लेकर बाहर मौजूद हैं। जैसा कि मेरी सहयोगी ने बताया, इस वक्त जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता देते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि सारे मजदूर सुरक्षित हैं। सभी मजदूरों का सुरक्षित होना यानी कि सबसे अच्छी खबर। और इससे अच्छी खबर अब से कुछ ही देर के बाद आएगी, वो यही कि सुरक्षित रहे 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। दूसरी खबर यह है कि टनल के अंदर रेस्क्यू का मॉक ड्रिल चल रहा है। आप देखिए टनल के अंदर कैसे मजदूर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इंतजार है कि कब वो सेफली बाहर आ जाएं। तो आप तीसरी खबर आपको बता देंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद टनल पर मौजूद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी थी कि अब से थोड़ी ही देर बाद सफलतापूर्वक 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। चौथी खबर आपको बता दें कि शीनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। अगर जरूरत पड़ती है उत्तरकाशी के अस्पताल से किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने के लिए उन मजदूरों को, तो सीधे शीनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रेफर कर दिया जाएगा। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ है इसके ऊपर और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। They have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement. तो आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं, मौके पर जाकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं और मौके पर जहां सीएम मौजूद हैं वहीं पर मेरी सहयोगी अंजलि मौजूद हैं और एम्बुलेंस में आएंगे। इसीलिए यहाँ पर पूरे एक एक स्टेप पर एक एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाया गया है कि किस तरह से काम किया जाना है। तो इसमें विलम्ब का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 8 से 10 घंटे का है। जो अभी तक की जानकारी मिली, थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा और 41 की संख्या है, उनकी सेहत है और सेहत के साथ में जब वो परिजनों से यहाँ पर मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से अगर यहाँ की तस्वीर दिखाएं जहाँ पे उनके परिजन बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ में देखिए कि उनके परिजन बैठे, ये कितना इमोशनल वो क्षण होगा। दिवाली का दिन था जिस समय ये कोलैप्स हुआ टनल, और उस समय से लेकर के आज 17 दिन का वक्त गुजरा। इनके साथ में जितने इसमें वर्कर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स सब लगे हैं, सब दिवाली से लेके अभी तक लगे हुए कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इतनी
बड़ी संख्या में सारे एक्सपर्ट भी काम करें तो वो मोमेंट कैसा होगा, वो क्षण कैसे होगा, उसको भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाने की ही बात आ रही है। और तीसरा पार्ट इसका ये है कि जब वो उस पाइप से इस टनल में आएंगे जहाँ तक मेडिकल का पोस्ट, एक छोटा सा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसमें जवान भी रहेंगे, उसमें एनडीआरएफ के जवान, पुलिस के और साथ में एसडीआरएफ के, वो उनके सपोर्ट में रहेंगे, मेडिकल की टीम भी होगी। तो बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं देखा जा रहा कि पाइप से निकाल करके और लाने तक वो जो पूरा प्रक्रिया है उस पर हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। एक इसका और पार्ट दर्शकों को बताएं कि जो एम्बुलेंस खड़ी है, जब टनल के बाहर आएंगे तो इनको स्कॉट करेगी, इनको पुलिस के निगरानी में एम्बुलेंस रवाना होगी। और ये भी बताया गया कि सभी एम्बुलेंस को एक साथ ही थ्रो करने की कोशिश की जा रही है। और इन केस आप अगर कोई मेडिकल अर्जेंट ना पड़े तो ये सब की सब चिन्याली छोड़ जाएंगी। तो इस तरह से ओवरऑल दर्शक टनल से लेकर टनल के बाहर तक और टनल के इस बाहर के कैंपस से लेकर के चिलियारी सौड़ और देहरादून के एम्स ऋषिकेश तक हर पल की खबर यहाँ पर देखते रहेंगे और हर जगह पर इसी तरह से आपको अपडेट भी कराते रहेंगे। ये न डरे हैं न झुके हैं, अपने हौसलों से जीतकर ये 41 मजदूर बाहर आ रहे हैं। 17 दिनों की जंग के बाद 41 मजदूरों ने जो सेफली बाहर आने का प्रण किया था उसके मुताबिक वो सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। आप देखिए कि मजदूरों के इसी हौसले को, उनके इस जज्बे को और जिंदा रहने के इस जुनून को जी मीडिया सलाम करता है। और बस अब से कुछ ही क्षणों के बाद, अब से कुछ ही मिनटों के बाद यह शुभ समाचार आ जाएगा कि 41 मजदूर सेफली बाहर आ गए हैं। आगे क्या होगा ये ग्राफिक के जरिए हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। इसी के साथ हमने आपको बताया कि शीनूक हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद है, जो कि सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर में से एक है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर उड़ सकता है और 11 टन से ज्यादा वजन को ये ले जा सकता है। तो अगर किसी भी मजदूर को रेफर करने की जरूरत पड़ी किसी दूसरे हॉस्पिटल में, यानी कि एम्स में अगर ले जाना पड़ता है चिन्याली सौड़ के बाद, तो देखिए सीधे शीनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्बुलेंस को वहां पर जितनी भी पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी स्क्वाड करेंगी और जल्द से जल्द ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। आप देखिए कि टनल के अंदर एम्बुलेंस लगा दी गई है। 41 मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंस लगाई गई है। पुलिस रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई है। सुरंग के अंदर फोल्डिंग बेड ले जाए गए हैं, काले चश्मे ले जाए गए हैं, ताकि अचानक से मजदूर जब अंधेरे से बाहर निकलें तो उनकी आंखों की रोशनी पर ज्यादा कोई गलत प्रभाव न पड़े। स्पेशल वार्ड तैयार कर लिए गए हैं, वहां पर डॉक्टरों की टीमों को तैनात कर दिया गया है। उनके लिए स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा दिए गए हैं ताकि उन्हें आने वाले भविष्य में अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, क्योंकि टनल की जिस जगह पर वो मौजूद है वहां पर ऑक्सीजन की कमी इस वक्त सबसे ज्यादा है। अचानक जब बाहर आएंगे सांस लेने में परेशानी होगी। आप देखिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सचिव वहां पर पहुंच गए हैं और पीएमओ ऑफिस की मौजूदगी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी देखी जा रही है और रफ्तार पकड़ ली है रेस्क्यू ऑपरेशन ने। जहां इंतजार हो रहा था कि शाम तक अच्छी खबर आएगी, तो हो सकता है कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद वो अच्छी खबर आ जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस रफ्तार के साथ, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आ जाए जिसका इंतजार पिछले 17 दिनों से हो रहा है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त टनल के बाहर मौजूद हैं और ये जो अलग अलग कैमरे से तस्वीरें आ रही हैं उन्हें आप चलाने की बात है, तो इतना डेलीगेशन इस ऑपरेशंस और इतनी प्राथमिकता इस ऑपरेशंस को दी गई है कि इसको एक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिज्म जिसे कहते हैं उसको काट के क्विक निर्णय इसमें लिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन में। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से मेरा सवाल ये है कि चूंकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला? और चूंकि कई सारे ऐसे टनल के काम जैसा कि आपने कहा NHPC में भी होता है, हाईवे करती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर? I will pass it on to Chauhan Saab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का 10-point प्रोग्राम देखा है ऑन 10-point एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको, NDMA की वेबसाइट पर है। 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी जिसके
बहुत सारी अड़चनें देखी हैं, तो डर किसी बात का नहीं है। ये ज़रूर है कि समय जो है ज़्यादा लग जाएगा। कहीं ना कहीं चिंता बस इस बात की है कि जब एक बार बाहर निकालने का प्रोसेस जो है, हालांकि उसके लिए भी पहले जो प्रशिक्षित टीमें हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की, उन्होंने इस चीज़ का पूरा मॉक ड्रिल किया हुआ है कि उस टनल में कितना स्पेस होगा, लोगों को किस तरह से लेकर बाहर आना होगा। वो प्रक्रिया लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जब एनडीआरएफ का एक व्यक्ति अंदर जाएगा, दूसरी तरफ वहाँ पर 1 या 2 लोग मौजूद होंगे, फिर वहाँ पर जाकर लोगों को एक एक करके बाहर भेजा जाएगा। तो वहाँ पर उनको उस स्ट्रेचर पर रखना या फिर लोग किस तरह से बाहर आना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों में फिर रस्सी के ज़रिए उस स्ट्रेचर को बाहर की ओर खींचना, इसमें समय लग जाएगा। और यही वजह है, क्योंकि 1, 2 या 4, 5 लोग नहीं है, 40 लोग हैं, 41 लोग हैं, तो ऐसे में वो समय और ज़्यादा लंबा लगेगा। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल आखिरी चरण है, महत्वपूर्ण चरण है, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो हम कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट लेके चलते हैं कि 1-2% ऊपर नीचे ना हो जाए, वही बात यहाँ पर एनडीएमए के अधिकारी भी कह रहे हैं। जी, तो मेरी सहयोगी जो अंजलि सिंह है वो वहां पर मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी रामानुज भी मौजूद हैं, दोनों पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कल पूरी रात टनल में ड्रिलिंग होती रही, उसके बाद जब 50 मीटर की ड्रिलिंग हुई तो फिर 5 से 6 मीटर की दूरी बाकी थी। कोई परेशानी अब तक नहीं आई है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, सकारात्मक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री को अपडेट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड सरकार की ओर से यह बयान सामने आ चुका है कि अब 2 मीटर से भी कम दूरी पर मजदूर फंसे हुए हैं, बाहर निकलने की तैयारी पूरी है। 55.3 मीटर तक खुदाई वाजिब सवाल किया है, और चूंकि दर्शकों के भी मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर में 17 दिन का वक्त अब एक तरह से गुजर ही गया है, शाम हो चुकी है, 5 बजे का वक्त है। ऐसे में क्या क्या स्टेप आखिर में रेस्क्यू टीम के जरिए उठाया जा रहा है? देखिए कि कुछ ही मिनटों में सफलता हाथ लगने वाली है, कुछ ही मिनटों में शुभ समाचार सामने आने वाला है। बस थोड़ी दूरी और बाकी है, 55.3 मीटर तक की खुदाई पूरी कर ली गई है। मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है। मैनुअल ड्रिलिंग का मतलब यह होता है कि अगर मशीन से ज्यादा समय तक ड्रिलिंग करते रहें तो वो मजदूरों तक पहुंच सकती है। तो अब केवल कुछ मीटर की दूरी शेष है जहां पर मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है, और मैनुअल ड्रिलिंग का काम 6 मजदूरों की टीम कर रही है, जिसमें हर घंटे के बाद 2-2 मजदूर चेंज होते रहते हैं। पहले 2 मजदूर ड्रिल करते हैं, बाकी के 4 मलबा उठाते हैं, फिर बाकी के 2 मजदूर ड्रिल करना शुरू करते हैं, फिर बाकी के 4 मलबा उठाते हैं। ऐसे करते करते 1-1 घंटे की शिफ्ट में 2-2 मजदूर ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, और 1-1 मीटर को वो ड्रिल करते 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 अंदर पहुंच रहे हैं। यानी कि शुभ समाचार अब बस कुछ ही मिनटों के बाद आने वाला है। अब जो 41 मजदूर हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर आने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काले चश्मे 41 तैयार किए गए हैं ताकि अचानक से जो सूरज की रोशनी है वो उनकी आंखों पर न पड़े और उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव न पड़े। 41 एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई है ताकि अगर सिलसिलेवार न सही थोड़ी थोड़ी देर में भी अगर आते हो मजदूर तो उन्हें लगातार आप भी देख रहे हैं कि इस टनल के 200 मीटर के आगे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। 60 मीटर का पूरा पैच है, 900 mm की पाइप के साथ में 800 mm की पाइप है। उस पाइप के जरिए जाना है, एक एक करके मजदूरों को लेकर के आना है। आप उनके मनोबल को भी देख लेंगे, और ना सिर्फ मनोबल को, ये कहें कि मजदूरों का ये पुनर्जन्म भी है। 41 पुनर्जन्म हो रहा है। उनके परिजन चूंकि बाहर हैं और दिवाली के दिन से लेकर के आज तक लगातार उसी नज़र पर बनाए हुए टनल पर। लेकिन सवाल जो आपने पूछा उसको हम बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया होगी 3 से 4 मिनट का ये जो पूरा टाइम दिया गया है, ये तब है अगर उसी प्रोसीजर के अनुसार ये चलता रहे। अगर कहीं पर रस्सी खींचने में या किसी भी वर्कर को लाने में कोई कहीं पर दिक्कत आ रही है तो ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, ये टाइम घट भी सकता है। तो ऐसे में उस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि उस पाइप में जब रख करके लाया जाएगा तो कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो। यही वजह है कि सबसे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो एक्सपर्ट जवान हैं जो इसी तरह के डिजास्टर में काम करते हैं, वो एक रिहर्सल करेंगे, और यानी कि एक बार वो जा करके उनसे मिलेंगे और कैसे पूरी प्रक्रिया सिस्टमेटिकली तरीके से चले। और वो भी 41 मजदूरों को लाने का काम है। अगर 3 से 4 मिनट का 5 मिनट का टाइम लगता है तो अमूमन ये 2.5 घंटे से या 3 घंटे के पीरियड में हो जाएगा। लेकिन ये हम आप केवल आकलन कर रहे हैं। वहाँ मौजूदा स्थिति कैसे, जैसे कि टनल के उस साइड में वहाँ पर चाहे ऑक्सीजन की बात करें या फिर वहाँ पर करें कि उसमें किस तरह के मजदूरों की सिचुएशन कैसी है, उसमें कौन से ऐसे मजदूर
मजदूर हैं जिनकी सेहत नासाज है या जो किसी तरह की बीमारी से पहले से भी ग्रसित रहे उनको पहले लाना हो, तो ये तमाम बातें ध्यान में भी रखनी है। और यही वजह है कि मेडिकल की जो टीम है वो टनल के अंदर में जैसे वो उस पाइप के जरिए बाहर आएंगे तुरंत उनको मेडिकल की टीम अपने मतलब कि इंटेक कर लेगी, उनको ये देखेगी कि कैसे उनको क्या क्या इलाज देना है और वहाँ पर तुरंत ड्रिप देना, इंजेक्शन देना, दवा लगाना, ये जो भी किया जा सकता है, उनकी बीपी को देखना, चेकअप करना, वहाँ से ही प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। और जब वो उस 200 मीटर के पैच में तस्वीरों के जरिए भी दिखा दें आपको कि आप देखिए कि आज ट्यूबलाइट भी जल रही है और टनल के अंदर में रास्ता भी बना हुआ है। चूँकि ये जो टनल है एक्चुअल में तो ये रास्ता ही है, सड़क ही है, लेकिन उस सड़क को साफ भी इसलिए किया गया कि इसमें बड़ी मशीनें भी लगी हैं, डोजर भी है, इसमें हाइड्रा भी है, तमाम बड़ी मशीनें जो इसमें काम करती हैं वो कंटिन्यू रहती है। तो इसमें सड़क पूरी क्लियर की गई है। आगे जहां तक कैमरे का जूम जा सकता है, अगर आप देखेंगे तो वहां लास्ट में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह भी हैं और साथ में NHIDCL के MD महमूद अहमद और उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव भी हैं नीरज खैरवाल जो नोडल ऑफिसर भी हैं। तो इन सबके साथ में तमाम एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लास्ट तक ये पूरी ट्यूबलाइट भी लाइट भी जल रही है। और यहाँ तक चूँकि डे फर्स्ट से जी मीडिया इस पूरे उसको खबर को दिखा रहा है, तो यहाँ अगर आपको बताएं ऑक्सीजन की भी मशीन लगी हुई, एक एक स्टेप पे तमाम मशीनें भी हैं उन सब के बीच में, और वो हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करके बना दिया गया है ताकि जैसे वो पाइप के थ्रू बाहर आते हैं तुरंत उनको वहाँ पर मेडिसिन दी जाएगी, फर्स्ट एड के क्या सामान दिए जा सकते हैं उसको देखेंगे, मेडिकल की टीम तैनात है उसके बाहर इस तरह से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो परिजनों के लिए, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं और आप कैमरे के जरिए देखें, यहाँ उनके पास में बैग भी है और वो सबके सब मजदूरों के परिजन भी खड़े, ये इमोशनल है, इमोशनल मोमेंट यही होगा। और यही वो 41 पुनर्जन्म की जो बात हो रही है, ये पुनर्जन्म ही है। 17 दिन टनल में रहना और उम्मीद सिर्फ ये कि बाहर निकलने की, लेकिन आज वो उम्मीद पूरी हुई है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो वो जो भावुक क्षण होगा वो यहाँ सभी परिजन उनके जो कपड़े हैं उनके सामान हैं उनको लेकर के बैठे हैं। तो बिल्कुल रामानुज, NDMA कह रहा है कि हर मिशन कामयाबी की ओर बढ़ता है, हमारा मिशन कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। साफ साफ दिशा निर्देश मिलने की वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन संभव हुआ है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अगर संकट मोचक की भूमिका किसे कही जाए तो वो कहेंगे रेट माइनर्स को, क्योंकि रेट माइनर्स ने बहुत ही मुश्किल हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 रेट माइनर्स शामिल हैं। रेट माइनर्स छोटी सुरंग बनाने में माहिर होते हैं, मलबों की खुदाई करके रास्ता बनाते हैं। कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने में भी इन रेट माइनर्स का इस्तेमाल होता है। इस वक्त रेट माइनर्स के 6 लोग मौजूद हैं और एक घंटे की शिफ्ट में 2 लोग खुदाई कर रहे हैं, 4 लोग मलबा हटा रहे हैं। और इन रेट माइनर्स की सफलता, इन रेट माइनर्स की कला और इनके काम को ही, इनके समर्पण को ही श्रेय देना होगा कि संकट मोचक बनकर इन्होंने उन 41 जिंदगियों को पुनर्जन्म के लिए यहां पर देखिए एक और नया मौका दिया है। हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। खबर यही है कि जो टनल है, सिलक्यारा टनल, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने की तैयारी पूरी हो गई है। NDMA कह रहा है कि हम मिशन में कामयाबी हासिल करने के बेहद करीब हैं। प्रधानमंत्री की ओर से रेस्क्यू के स्पष्ट निर्देश मिल चुके हैं। साफ साफ निर्देश मिलने की वजह से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रेट माइनर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि वो मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जो 17 दिनों की अलग अलग चुनौतियां थी उस पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल टनल से 41 मजदूर बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को मलबा गिरने से टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। 4 इंच पाइप से ड्राई फ्रूट्स और लिक्विड भेजे गए थे, तब 12 नवंबर को ही। फिर उसके बाद 13 नवंबर को मलबे को रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया। 14 नवंबर को छोटी मशीन से मलबे से ड्रिल किया गया। 15 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल में पहुंच गई। 16 नवंबर को ड्रिलिंग के जरिए मलबे में पाइप डाला गया। 17 नवंबर को 24 मीटर पाइप डाली गई और ऑगर पत्थर से वो टकरा गई। 18 नवंबर को 5 जगहों से ड्रिलिंग की प्लानिंग की गई। 19 नवंबर को टनल के ऊपर ड्रिलिंग की कोशिश हुई।
20 नवंबर को 6 इंच पाइप से पहली बार खाना भेजा गया। 21 नवंबर को मजदूरों की तस्वीरें सामने आई और खुशखबरी मिली कि सभी सुरक्षित हैं। 22 नवंबर को सुरंग में 6 मीटर तक ड्रिलिंग की गई और अब देखिए यह खुशखबरी सामने आई है कि आज जाकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिनों के बाद सफल होने जा रहा है।